राधा राधा आज जो कथा हम आपको सुनाएंगे बहुत ही पीड़ा भरी कथा है। दो दंपतियों की यह कथा हो सकता है यदि भक्ति भाव से कथा का श्रवण करेंगे तो आपकी आंखों से स्वतः ही अश्रु भी निकलने लगे। श्री सोझा जी नाम के एक भक्त हुए। कहते हैं कि श्री सोझा जी दंपत्ति भगवत भक्त गृहस्थ थे। धीरे धीरे जगत की असारता, सांसारिक सुखों की असत्यता और श्री हरि भजन की सत्यता का जब सम्यक बोध उन्हें हो गया तो उनके मन में तीव्र वैराग्य उत्पन्न होने लगा। जब किसी व्यक्ति को यह मालूम होता है कि इस संसार में जो भी कुछ सांसारिक है वो असत्य है और केवल मात्र भगवत प्राप्ति ही सत्य है, तो स्वतः ही उसके मन में जो है वैराग्य इस संसार से होने लगता है। ऐसा ही हुआ श्री सोझा जी भक्त के साथ। आपने अपनी धर्म पत्नी के समक्ष अपने गृह त्याग का प्रस्ताव जब रखा तो उस साध्वी ने अर्थात आपकी पत्नी ने न केवल आपके प्रस्ताव का सहस्त्र समर्थन किया बल्कि स्वयं भी आपके साथ चलने को तैयार हो गई। देखिए, ऐसा जीवन साथी जो है लाखों करोड़ों दंपतियों में से किसी एक को मिलता है, अन्यथा टांग खींचने वाले अधिक होते हैं। जब आप बात करते हैं सांसारिक सुख को त्यागने की तो टांग खींचने वाले अधिक होते हैं। इस पर आपने कहा अपनी पत्नी से, यदि तुम्हारे हृदय में समस्त सांसारिक आसक्तियां समाप्त हो गई है तो तुम अवश्य हमारे साथ चल सकती हो। अंततो गत्वा आप दोनों ने विचार विमर्श करके अर्धरात्रि के समय आप दोनों ने घर द्वार, बंधु बांधव, कुटुंब परिवार सबकी ममता त्याग कर दी और घर छोड़कर चल दिए। आपकी तो प्रभु कृपा पर अनन्य निष्ठा थी, इसलिए साथ कुछ नहीं लिया, परंतु आपकी पत्नी अपने एक 10 माह के शिशु के प्रति वात्सल्य भाव हो जाने के कारण उसे त्याग न सकी और उसको अपनी गोद में ले आई। रात भर पैदल चलने के उपरांत प्रातःकाल उजाले में आपने जब पत्नी की गोद में शिशु को देखा तो आप उन पर बहुत क्रोधित हुए, बहुत नाराज हुए। और आपने अपनी पत्नी से कहा कि अभी तुम्हारे मन में
संसार के प्रति बहुत राग है। यदि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो इस शिशु को यहीं छोड़ना होगा, अन्यथा आप मेरे साथ नहीं चल सकते। अब माता का प्रेम एक बालक के प्रति कैसा होता है यह सभी आप जानते हैं। और जब बात हो 10 माह के एक शिशु की जो अभी कुछ जानता नहीं, जो आहार में अपने माताश्री का दुग्ध पान करता हो, जिसे कोई ज्ञान नहीं इस संसार का, तो एक मां कैसे छोड़ सकती है। लेकिन पति के यह वचन सुनकर उनकी माता ने पति से बड़े करुण स्वर में कहा, नाथ, यहां इस बच्चे का, जंगल में थे वो, उस समय वो जंगल में थे, तो माता ने कहा कि यहां पर इस बच्चे का लालन पालन कौन करेगा। तब आपने अपनी पत्नी से पृथ्वी पर रेंगते हुए जीव जंतुओं को, कीड़े मकोड़ों को दिखाकर कहा कि जो इन जीव जंतुओं का लालन पालन कर रहा है वो इस शिशु का भी लालन पालन अवश्य करेगा। आपकी आज्ञा का पालन करते हुए आपकी पत्नी ने बालक को वहीं छोड़ दिया और दोनों आप लोग आगे बढ़े। उधर परिवार के लोगों ने आप लोगों को खोजना प्रारंभ कर दिया। बहुत खोजने के बाद आप लोग तो उन्हें कहीं नहीं मिले, लेकिन जो शिशु आपने रास्ते में छोड़ा वह शिशु उन्हें मिल गया। जिसे आगे चलकर उस देश के राजा ने संतानहीन होने के कारण गोद ले लिया। और वह आगे चलकर आपका ही शिशु उस राज्य का राजा बना। इधर आप लोगों को चलते चलते पूरा दिन बीत गया, परंतु कहीं से भी आपको अन्न या भोजन की प्राप्ति नहीं हुई। आपने सोचा कि हम लोग अब तो प्रभु के ही आश्रित है, ऐसे में प्रभु हमें अपने प्रसाद से वंचित किस प्रकार कर रहे हैं। मेरे पास तो कुछ है नहीं, लगता है कि मेरी पत्नी के पास कोई सांसारिक वस्तु अवश्य है, इसलिए हम प्रभु की कृपा से वंचित हैं। आपने पत्नी से पूछा तो उन्होंने सोने की एक मुहर दिखाते हुए कहा कि बस यही एक मुहर मेरे पास है। आपने पत्नी से कहा कि जब घर बार, धन संपत्ति, संतान इत्यादि सभी को जब त्याग दिया है तो इस एक बाधा को क्यों अपने पास आपने रखा है, इसे भी फेंक दो, तभी प्रभु की कृपा प्रसाद मिल पावेगी। पत्नी ने आपके वचन सुनते ही तुरंत ही उस मुहर को फेंक दिया और आप लोग आगे बढ़ गए। इन दंपत्ति की वार्ता और इस घटना को देख रहे लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन लोगों ने मान लिया कि ये लोग सच्चे और सिद्ध संत हैं। अतः इनके नगर में पहुंचने से पहले ही इनकी कीर्ति वहां फैल गई। फिर तो लोगों ने इनकी खूब आवभगत की
और आदर सत्कार किया। कुछ दिन तक उस नगर में निवास करने के बाद आप लोग श्री द्वारिकापुरी यात्रा पर चल दिए। कहते हैं कि मार्ग में कुछ दुष्टों ने इनकी पत्नी का अपहरण कर लिया। हीन भावना से, गलत भावना से। लेकिन जब भगवान के भक्तों को कष्ट होता है तो भगवान उसे कभी सहन नहीं कर सकते। और देखिए प्रभु का चमत्कार, प्रभु की कृपा के प्रभु ने स्वतः ही श्री हनुमान जी को आदेश दिया और कहा कि मेरे भक्त की रक्षा कीजिए। तब श्री हनुमान जी ने वहां पर जाकर उनकी पत्नी को उन दुष्टों से छुड़वाया और दुष्टों को यथाचित दंड दिया। और आपकी पत्नी को आपके पास ले आए। साथ ही भगवान ने आकाशवाणी भी कर दी कि आपकी पत्नी पवित्र है। आकाशवाणी से भगवान ने यह प्रमाणित कर दिया। 12 वर्ष बाद अचानक एक दिन आपकी पत्नी को अपने उस दूध मुहे शिशु की यादें आ गई, जिसे वे आपके कहने पर रास्ते में ही छोड़े आई थी। उन्होंने इस बात से आपसे कहा, तो प्रभु कृपा से आप तो सब जानते ही थे, फिर भी पत्नी को भगवत कृपा के दर्शन कराने के लिए उन्हें अपने देश वापस लेकर लौटे। वहां वे एक बाग में रुके और माली से पूछा, यहाँ का राजा कौन है? माली ने बताया, यहाँ के राजा को कोई संतान नहीं थी, निसंतान थे। अतः उन्होंने एक भक्त जो कि बहुत वर्ष पहले इस संसार को अपनी पत्नी के संग त्याग गए थे और जो कि त्याग के जब जा रहे थे तो उनकी पत्नी अपनी गोद में अपने 10 माह के शिशु को साथ लेकर जा रही थी। लेकिन उनके पति के कहने पर जब शिशु को जंगल में ही छोड़ दिया उनकी पत्नी ने, तो यहाँ के राजा निसंतान थे। जब यहाँ के राजा को मालूम हुआ कि किन्हीं तपस्वियों ने एक अपने शिशु को जंगल में छोड़कर जो है संन्यास ग्रहण कर लिया है, तो यहाँ के राजा ने उस शिशु को गोद ले लिया और उस भक्त का नाम श्री सोजा जी बताया जाता है। और जो आज के समय में यहाँ का राजा है वो उन्हीं भक्त श्री सोजा जी के पुत्र, जिसको वह जंगल में छोड़ गए थे, वही राजा है। यह सुनकर श्री सोजा जी की पत्नी बहुत प्रसन्न हुई और श्री सोजा जी को तो सब मालूम ही था भगवत कृपा से। सोजा जी की पत्नी इस भगवत कृपा से गदगद हो गई और उन्हें विश्वास हो गया कि जो अनन्य भाव से प्रभु की शरण में जाते हैं, प्रभु की शरण में जाते हैं, उनके योग क्षेम का वहन स्वयं श्री भगवान ही करते हैं। और उसके बाद उनकी पत्नी भी संसार को
पूर्ण रूप से त्याग कर प्रभु की भक्ति में लग गई और दोनों ने प्रभु की कृपा और प्रभु के चरण कमलों में अपना जीवन समर्पित किया। अंत में प्रभु में ही लीन हो गए। तो ऐसे ऐसे महान भक्त हुए हैं हमारी इस भारतवर्ष की भूमि पर, जिन्होंने प्रभु को पूर्ण समर्पित होकर प्रभु को पा लिया। योगक्षेमम महम्यहम्, जब आप अपना सर्वस्व प्रभु को समर्पित कर देते हैं तो आपके योग का क्षेम स्वयं प्रभु ही करते हैं।